नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज लाइफ एक्चुअल में क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ इज अबाउट रिलेशनशिप्स। ओके, मान लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कॉलेज लाइफ ना पढ़ने के लिए होती है। चलो ये भी मान लेते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ यार फ्रीडम के लिए होती है। चलो ये भी मान लेते हैं। आज हम हर एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कॉलेज लाइफ क्या है, और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे कि कॉलेज लाइफ भाई क्या है। सब लोग ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। एक्चुअल में कॉलेज लाइफ क्या है और आपको किस तरह से अपने 3 साल जीने हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं उन पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई अगर तुझे बीए ही करनी है, बीकॉम ही करनी है, बीएससी ही करनी है तो अपने शहर से कर ले, बाहर जाकर क्या करेगा। ये जो पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता जो अपने शहर के अंदर ही पढ़ाई करते हैं। तो देखो, अगर आप अपने शहर से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर आप सिर्फ अच्छी एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां पर आप लोग इंडिपेंडेंट रहना सीखेंगे। आप लोग रियल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से सर्वाइव करना है वो आप लोग सीखेंगे। अगर आप किसी के मकान में रह रहे हैं एज ए पेइंग गेस्ट तो आपको किराया देते वक्त झगड़े करने हैं जब वो आपसे ज़्यादा किराया मांगेगा। आपको बिजली के बिल के लिए झगड़े करने हैं, आपको पानी के बिल के लिए झगड़े करने हैं। और झगड़े इसलिए करने हैं क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग आपका किस तरह से काटते हैं। तो उस मोमेंट पर झगड़े करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे झगड़े नहीं करने चाहिए, ठीक है। कॉलेज लाइफ हमें सिखाती है इंडिपेंडेंट रहना। हमारी इंडिपे क्या वर्ड है यार वो, इंडिपेंडेंसी, शायद सही वर्ड बोला मैंने। कॉलेज लाइफ हमें वो सिखाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब बात आती है फ्रेंडशिप की। तो आई होप आप सभी ने अब्दुल कलाम जी की वो कोट जरूर सुना होगा कि जब आप जिंदगी के 25 या 30 साल के बाद अपनी लाइफ को पलट कर देखेंगे तो आपको अपने वो 99% मार्क्स, 95% मार्क्स वो याद नहीं आएंगे। अगर आपको याद आएंगे तो आपके कुछ वो मोमेंट्स जो आपने अपने दोस्तों के साथ गुजारे हैं। एंड नो डाउट यार, कॉलेज लाइफ के जो दोस्त होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। देखो, स्कूल के अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग शहर से बाहर नहीं जा सकते, आप लोग स्कूल के टाइम टेबल के अंदर आपको रहना है। लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के अंदर आप लोग ट्रिप बनाइए, आप लोग बाहर घूमने जाइए, आप हिमाचल जाइए, उत्तराखंड जाइए। जो मेमोरीज बनती हैं 25-30 साल के बाद जब आप पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखोगे तो आपको आपके वो दोस्त याद आएंगे, ना कि आपके 99% याद आएंगे। ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था। फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि कॉलेज लाइफ हमें सिखाती है। चलो पॉइंट नंबर 3 की हम लोग बात कर लेते हैं, और वो है रिलेशनशिप। तो देखो यार, मेरी वीडियो को ना बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं और वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और अपने बच्चों को मेरे वीडियोस ना देखने दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं इनफैक्ट, हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं ये भी नहीं चाहता कि ये गेट पीछे से गेट खोले और कहें कि वीडियो बंद कर। रिलेशनशिप के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी एज होती है जब आपको ज़्यादातर चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अब आता है, एक सेकंड, एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन तो क्या है यार, स्क्रिप्ट देख रहा था मैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सप्लोर करने का। और ये जो पॉइंट है ये मैं मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट मानता हूँ कि यार कॉलेज लाइफ जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए है। अब देखिए, जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तो एक तरह का क्राउड होता है, एक ही शहर के बच्चे होते हैं या फिर एक ही कॉलोनी के बच्चे होते हैं, एक ही जगह से बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, बेशक आप अपने ही शहर के अंदर जा रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां पर आपको एक बहुत ज़्यादा वाइड रेंज का क्राउड आपको मिलता है। अब जैसे मैंने जब 3 साल कॉलेज के अंदर था, मैं सोचता था कि यार जो मैं स्कूल के अंदर सीख करके आया हूँ मुझे सब कुछ पता है। मुझे ऐसा फील होता था कि यार मुझे सब पता है। जब मैं कॉलेज के अंदर आया तो मुझे यार रियलाइज़ हुआ कि भाई कितनी बड़ी दुनिया है यार। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न्स है, साउथ इंडियंस है, नॉर्थ इंडियंस है, दूसरे देश के लोग भी हैं। तो एक इतना ज़्यादा वेरिएशन होती है चीज़ों के अंदर, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब तक आप लोग अपने स्कूल के अंदर थे, अपने शहर के अंदर थे, वहाँ पर आपको एक ही जैसी चीज़ें मिलती थी, एक ही जैसे लोग मिलते थे, एक ही जैसी भाषा होती थी, एक ही जैसा खाना खाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको हज़ारों वैरायटी मिलने वाली हैं। अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कल्चर होंगे, अलग अलग सोसाइटीज़ होंगी, अलग अलग हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी।
तो नए लोगों से मिलिए, उनका टेस्ट जानने की कोशिश करिए, उनकी लैंग्वेज सीखने को कोशिश कीजिए, उनका कल्चर जानने की कोशिश कीजिए। और ये जो पॉइंट है मैं अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये उनकी लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए कॉलेज लाइफ का। सो एक्सप्लोर करना कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए अगर आप कॉलेज के अंदर हैं या फिर अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जो पहले आना चाहिए था लेकिन मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूं, और वो है पढ़ाई। सो अगर आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं तो पढ़ाई करनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि देखो, ग्रेजुएशन आपने कर ली, उसके बाद आपको मान लीजिए कॉर्पोरेट के अंदर जाना है तो भी आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, या फिर अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है तो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च टीम में जा रहे हैं तो भी आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। अब देखो, जब कॉलेज लाइफ के अंदर कोई स्टूडेंट होता है तो दो डायरेक्शंस के अंदर वो जाता है। ये तो यार बड़े वाली बातें हो गई, खैर जो पेरेंट्स बोलते हैं एक गलत डायरेक्शन है, एक बेटा सही डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन में जाओ, गलत में मत जाओ, सही लगोगे संगत पकड़ो। चलो ये बड़े वाली बात हो गई, लेकिन ये सीरियस बात है यार, बहुत ज़्यादा सीरियस बात है कि आपके पास ना सच में दो ऑप्शंस होते हैं जब आप कॉलेज के अंदर होते हैं। या तो आप पूरी तरह से गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, या फिर आप एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। सही डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने रिलेशनशिप बना लिया है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सभी को आप कंक्लूड कर दो। आप लोग पढ़ाई भी करो, आप लोग एक्सप्लोर भी करो, आप लोग इंडिपेंडेंट रहना भी सीखो, और आप लोग दोस्ती भी करो। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, हाँ रिलेशनशिप वाला भी, सो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सभी को आप लोग कंक्लूड कीजिए, और तब आपकी एक परफेक्ट कॉलेज लाइफ बनेगी। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, सभी को आप लोग ज्वाइन कीजिए, सब इवेंट्स में आप लोग जाइए, और अपनी 3 साल की जो कॉलेज लाइफ आपकी है उसे आप लोग एकदम अच्छे से एंजॉय कीजिए। जिस तरह की कॉलेज लाइफ होनी चाहिए उस तरह की कॉलेज लाइफ आप लोग अपनी बनाइए। सो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं लेकिन शायद ठीक तो लगी ही होगी कि कॉलेज लाइफ किस तरह से जीनी है। सो अगर आप ऐसी ही कुछ और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के अंदर आप लोग बता दीजिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ऐसे ही इन जनरल हम लोग बातें करेंगे और मज़ा आएगा काफ़ी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।